आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और इस लोकसभा से हमारे प्रत्याशी कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील और सबके लिए सीना तान के आगे बढ़ के लड़ने वाले सोमनाथ भारती जी। और अभी जब ये वोट के बारे में पूछ रहे थे, इन्होंने मेरी तारीफ में जो शब्द कहे, मैं उसके लिए इनका आभारी हूं, लेकिन मतदाता के तौर पे मैं भी सोमनाथ भारती का वोटर हूं। मैं भी इन्हीं को वोट करूंगा अपने परिवार के साथ। साथियों और दोस्तों, हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है और इस परिवार को हमने बड़ी मेहनत से खड़ा किया। मुझे याद है जब पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज होता था, थाने में हम लोगों को बिठा लिया जाता था, तब उस समय हमारे पास कोई वकील नहीं होता था, तब ये विधायक भी नहीं बने थे। 2011 और उसके पहले और उसके बाद की बात कर रहा हूं, जब तक ये विधायक नहीं बने थे। थाने से हमको छुड़ाने से लेकर अदालत में हमारी लड़ाई लड़ने तक सोमनाथ भारती ने वहां से पार्टी की सेवा की। अन्ना आंदोलन में भी सेवा की है, उसके बाद पार्टी बन गई तो 3 बार से लगातार इस क्षेत्र के विधायक बने। एक बार कोई जीत सकता है हवा में, मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी बार जीतना, मार्जिन बढ़ा के तीसरी बार जीतना, उससे ज्यादा मार्जिन बढ़ा के, ये बताता है कि आदमी ने क्षेत्र में जन सेवा की है, लोगों की मदद की है, तब वो मार्जिन अपना बढ़ाते हैं। और ये तो ऐसे शख्स है, आपके लिए इनको सजा हुई, क्या मांग रहे थे? देश की सरकार से, मोदी सरकार से आपके लिए रास्ता मांग रहे थे और इनको मुकदमा मिला, इनको सजा हुई, जो आपके लिए रास्ता मांगने का काम करता है, लड़ाई लड़ने का काम करता है, जेल जाने का काम करता है, मुकदमे लिखवाने का काम करता है। आज आपकी जिम्मेदारी है उसको संसद में भेजने का काम आप करिए। जिंदाबाद। जिंदाबाद। यहां हमारे सभी पार्षदगण, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा के पदाधिकारी, हमारे महिला शाखा के पदाधिकारी, युवा शाखा के पदाधिकारी, सबसे एक ही निवेदन है। हमारे कांग्रेस के भी तमाम नेता मंच पे बैठे हुए हैं, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं मैं। ये आज कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, याद रखना। हो सकता है मेरी बात आपको आज यकीन ना हो रही हो, लेकिन इसको कागज पर लिख लेना। ये डेमोक्रेसी जो हमको मिली, ये लोकतंत्र हमको जो मिला, ये बाबा साहेब का संविधान जो हमको मिला, इसके लिए हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब ये संविधान मिला, तब ये लोकतंत्र मिला। इसलिए मैं आपसे निवेदन और विनती करना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, ये चुनाव की ताकत हमारे शहीदों के बलिदान की वजह से मिली है। अगर गलती से बीजेपी और मोदी जीत गए तो ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव पर देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। पुतिन का मॉडल लागू करेंगे यहाँ पे, किम जोंग का मॉडल लागू करेंगे, सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डालेंगे। तो मुझसे लोग कहते हैं वोट क्यों करना है, तो मैं कहता हूं अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट करना, क्योंकि फिर यह वोट की ताकत नहीं रहेगी। अभी हमने देखा सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट को बिठा दिया, बीजेपी का सांसद बगैर चुनाव के जीत गया। हमने देखा इंदौर में
कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बगैर चुनाव के वहां पर जीत गए। हमने देखा चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या होते हुए, संविधान की हत्या होते हुए देखा। इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीता था, फर्जीवाड़ा करके वहां पर बीजेपी का चेयरमैन, वहां मेयर जिता दिया गया। ये तो धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, मेयर आम आदमी पार्टी का जीता। ये चुनाव खत्म करना चाहते हैं, ये बगैर चुनाव के बीजेपी को जिताना चाहते हैं। लेकिन अभी लोकतंत्र के मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए इस बार के चुनाव में ये बता देना कि अगर तुम हमारे चुनाव की ताकत छीनना चाहते हो तो हम तुम्हारी राजनीति को दफन करने का काम इसी चुनाव के अंदर करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देश के कई हिस्सों में चुनाव खत्म किया इन लोगों ने। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से क्या दुश्मनी है, आम आदमी पार्टी से क्या दुश्मनी है, सोमनाथ भारती से क्या दुश्मनी है? मैं बताता हूं क्या दुश्मनी है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो दौरा करने जाते थे सरकारी स्कूलों का, मकड़ी के चाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां पर आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। बताओ बीजेपी के एक भी राज्य में जहां सरकारी स्कूलों में इतना अच्छा इंतजाम बच्चों की पढ़ाई के लिए हो जो दिल्ली में किया गया है, वो कहीं देश के हिस्से में नहीं हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का सरकारी स्कूल देख लो मैडम, उसने कहा नहीं देखना। बोले बगल में हरियाणा है वहां का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? बोले केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। यह परिवर्तन लेके आए केजरीवाल जी। मुख्यमंत्री बने तो झुग्गियों में जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे। केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। केजरीवाल साहब घर की फ्रिज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कहा गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम से दिया। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की। और अभी एक बड़ी स्कीम लेके आए। क्या स्कीम है? 1000 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने दिया जाएगा दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से। उसका फॉर्म भर रहे हैं ना आप लोग? फॉर्म भर रहे हैं? इतना सारा काम करने के बाद अरे प्रतियोगिता करनी है, कंपटीशन करना है तो काम में केजरीवाल से कंपटीशन करो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं केजरीवाल टॉप करेंगे, भाजपाई फिसड्डी हो जाएंगे। फिसड्डी कहीं टिकेंगे नहीं। काम करते नहीं आप, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। ये सजा दे रहे हो केजरीवाल को।
इस गुनाह की सजा दे रहे हो कि उन्होंने अच्छे स्कूल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, दवाएं फ्री कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा दी। आपसे तो कोई काम होता नहीं मोदी जी। एक आदमी जो दिल्ली के लोगों के लिए दिन रात काम कर रहा है उसको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। जो दिल्ली के लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम कर रहा है उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो 23 दिन तक। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसने आपके बेटे आपके लाल को जेल में भेजा है, केजरीवाल को जेल में भेजने वालों को जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से दे देना। मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है। क्या बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या गारंटी दी थी आपको? मोदी जी ने कहा था 2014 में हमारी सरकार बना दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। इस देश के नौजवानों से झूठ बोला। फिर कहने लगे काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा कर देंगे। इस देश के लोगों से झूठ बोला। फिर बोले महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा, डीजल 30 रुपए का हो जाएगा। पेट्रोल 120 का बिका, डीजल 100 रुपए का बिका। महंगाई कम नहीं हुई। दाल 300 की, सरसों का तेल 250 रुपए का, सिलेंडर 1200 रुपए का। महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। इस देश के लोगों से झूठ बोला। किसानों से कहा एमएसपी 2 गुना करेंगे, आमदनी 2 गुना करेंगे। आज तक पूरा नहीं किया वादा। किसानों से झूठ बोला। माताओं बहनों से कहा आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रज्वल रमन्ना के पक्ष में मोदी जी खड़े होते हैं, हाथरस कांड पे खामोश रहते हैं, मणिपुर पे खामोश रहते हैं, उन्नाव कांड पे खामोश रहते हैं। देश की माताओं बहनों से झूठ बोला। पहलवान बेटियों को इसी जंतर मंतर पे घसीट घसीट के मारा गया। प्रधानमंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री ने माताओं बहनों से झूठ बोला। तो किसानों से झूठ, नौजवानों से झूठ, पहलवानों से झूठ, इस देश की जनता से झूठ। तो मैं कहना चाहता हूं, मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। हर बात में झूठ बोलना, और ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं कि आदमी का दिमाग फिर जाए। उसको समझ में ही नहीं आता क्या कह रहे हैं मोदी जी। कहने लगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर, फिर ट्रिपल स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। फिर कहने लगे नाली के गैस से सब लोग चाय बना लीजिए। फिर कहने लगे नौजवानों पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है। बिहार में गए तो कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहार वाले तो ऐसे तेज होते हैं, पन्ना पलटने लगे। इतिहास में पता ही नहीं चला बिहार में कभी सिकंदर गए नहीं। बोले तक्षशिला बिहार में है, सब खोजने लगे तक्षशिला कहां है। मोदी जी कुछ भी बोल जाते हैं। गए हमारे यहां खलीलाबाद में, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक ही साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला उनके जीवन काल में ही लंबा अंतर है। कुछ भी बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी, कुछ उनकी बात का आता पता नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं, ये भारतीय झूठा पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, आपके लिए कोई काम नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री की अगर आप भाषा सुनेंगे ना तो सर आपका सन से झुक जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। फटी चप्पल पहन के जो ममता बनर्जी से लड़ाई लड़ रही है, उस ममता बनर्जी को कहते हैं दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। शरद पवार को कहते हैं भटकती आत्मा। उद्धव ठाकरे को कहते हैं नकली संतान। कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये प्रधानमंत्री की भाषा है।
रामलीला के मैदान में आए तो कहने लगे केजरीवाल तो बदनसीब है, ये तो अर्बन नक्सल है, ये तो आतंकवादी है। जो तुम्हारे केजरीवाल को बदनसीब कहता है उसका इस चुनाव में नसीब तुम बिगाड़ देना, ये कहने के लिए आया हूं। बदनसीब है केजरीवाल, जो आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, जो बिजली फ्री पानी फ्री दे रहे हैं, उनको तुम बदनसीब बोलोगे? यह है भारत के प्रधानमंत्री की भाषा। प्रधानमंत्री के पास 10 साल के बाद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुनता हूं, हैरान हो जाता हूं। रोजगार पे नहीं बोलते, किसान पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते, काला धन पे नहीं बोलते, बुलेट ट्रेन पे नहीं बोलते, भारत की संपत्ति बढ़ाने पे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मटन, मछली, मुर्गा, भैंस, मंगलसूत्र, ये बोलते हैं प्रधानमंत्री। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या बोले? बोले मंगलसूत्र लेकर आप भाग जाएंगे, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। ये बैठी हुई हमारी बहन, आप बताइए मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सोने की कीमत 2014 में थी 24,000 रुपए तोला और 2024 में हो गई 75,000 रुपए तोला। तो आपका मंगलसूत्र कौन चुराया भाई? कौन चुराया? जोर से बोलिए, कौन चुराया मंगलसूत्र? कह रहे मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा। तो अब की जब बीजेपी वाले आए और कहे कि मंगलसूत्र चोरी कर ले जाएंगे, बेलन लेके दौड़ा लेना आप। झूठ बोलते हैं आप, कह रहे भैंस चोरी करके ले जाएंगे। आपको पता है बीफ वाली कंपनी से भाजपाइयों ने चंदा लिया है, पता है आपको? ये राम का नाम लेते हैं, इतना अहंकार देखिए आप। इनका गाना सुना कि नहीं सोमनाथ जी आपको? क्या गाना है भाई? कह रहे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अंजलि आप राम को लाए भाई? सोमनाथ भारती जी आप राम को लेके आए? मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि हम प्रभु श्री राम को लाएं। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे भगवान हैं। भगवान को इंसान नहीं ला सकता, वो इंसान को लेके आए हैं। जिनको इतना अहंकार है उनको इस बार सबक सिखा देना। ऐसी हालत कर दी है मोदी जी, कल को बेटा अपने बाप से कहेगा बाप जी तुमको हम लेके आए, तुम हमको लेके नहीं आए। बाप भी हैरान हो जाएगा कि हम इसके बेटे हैं कि इसके बाप हैं। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल जाते हैं, इनसे सावधान रहना और किसी भी झूठे चक्करों में मत पड़ना। इनका काम सिर्फ झगड़ा कराना है। ये देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते। खाली दिन रात नफरत फैला सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, आपस में झगड़े करा सकते हैं, फर्जी नारे दे सकते हैं। आज चुनाव में क्या नारा इनका? कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा होशियार हो जाओ भाई, इनके फर्जी नारे कई जगह फर्जी साबित हुए हैं। गए थे बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मालवीय नगर वाले कह रहे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार।
तड़ी पार करना है कि नहीं, इनको बताओ। करना है ना, करना है कि नहीं करना। इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाना तो नरेंद्र मोदी जी की बात को याद करके जाना। अब सोमनाथ जी हैरान हो रहे हैं, कह रहे हैं आप प्रचार करने आए हमारा और कह रहे हैं मोदी की बात को याद करके जाना। मैं आपसे कह रहा हूं मोदी जी की बात को याद करके जाना। मोदी जी ने 2014 में कहा था, भाइयों और बहनों, जब अपने घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। तब कितना दाम था सिलेंडर का, अब कितना दाम है सिलेंडर का। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं संजय सिंह कि जब आप अपने घर से निकलना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के निकलना। और जो मोटरसाइकिल है, जो बाइक है जिसमें 120 रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया है, उसको भी देख के निकलना। और कोई डीजल की गाड़ी होगी तो उसको भी देख के निकलना। और दाल का डब्बा तो जरूर देख के निकलना जिसमें 300 रुपए की दाल आपने खरीदी। और वो सरसों के तेल का डब्बा भी जरूर देख के निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर का आपने तेल खरीदा। वो सब्जी का टोकरा भी जरूर देख के निकलना जिसमें आपने महंगी सब्जियां खरीदी हैं। और ये सब कुछ जब आपको याद रहेगा तो बगल में पड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल का जीरो बिजली का बिल भी याद रहेगा, जीरो पानी का बिल भी आपको याद रहेगा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी आपको याद रहेगी, हमारे साथी सोमनाथ भारती का संघर्ष भी आपको याद रहेगा। और इनका चुनाव निशान, इनका चुनाव निशान, इनका चुनाव निशान झाड़ू भी आपको याद रहेगा। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए, क्या चाहिए। ये हमारी बहनें बैठी हैं, इनको मालूम है। जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के ओझा के पास लेके जाते हैं। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका दिमाग ठीक कर देता है। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के उनका दिमाग ठीक कर देना। करोगे कि नहीं करोगे? करने के लिए तैयार हो ना? याद रखना साथियों और दोस्तों, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये केजरीवाल जी का वादा है। सरकार से वो काम हम कराएंगे। नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आप तो जानते हो केजरीवाल के बारे में, वादे से ज्यादा काम करने वाला नेता कौन है देश में? कौन है देश में? कौन है देश में? काम के मामले में कंपटीशन नहीं कर पाते मोदी जी। काम के मामले में मैदान छोड़ के भाग जाते हैं मोदी जी। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, सोमनाथ भारती हमारे छोटे भाई जैसे हैं, इनको लड़ते हुए, लाठियां खाते हुए, जेल जाते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने साथियों की मदद करते हुए, अस्पताल में हो, पार्कों में हो, लोगों से मिलना हो, लोगों की दुख तकलीफ से सुनना। 24 घंटे का विधायक है ये। अब इसको 24 घंटे का सांसद बनाना है। 24 घंटे के विधायक को 24 घंटे का सांसद बनाना है। सोमनाथ भारती जिंदाबाद, सोमनाथ भारती। तो अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।